हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। और एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी वही दो सवाल की बात लेकर। यानी आज हम फिर से कुछ मिनटों में करने जा रहे हैं दो सवालों की बात। और अब की बार जो हमने चैप्टर्स चुने हैं वह चैप्टर्स आप खुद गेस करिएगा। यानी अब मैं चैप्टर्स आपको नहीं बताऊंगा, आपको क्वेश्चन देखना होगा और खुद से गेस करना होगा कि यह किस चैप्टर से प्रॉब्लम है। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। लेकिन उससे पहले एक चीज और बोल दूं, अगर आप इस लेक्चर को बिना नोटबुक और पेन के देख रहे हैं तो आप सच में एक पाप कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप अभी वीडियो को पॉज करिए, जाकर एक नोटबुक और एक पेन लेकर आइए और जैसे ही मैं क्वेश्चन यहां डिस्प्ले करूं तो आप उस क्वेश्चन को देखकर वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिए, है ना। क्योंकि अगर आप खुद ट्राई करते हैं और फिर वो आपसे बन जाता है, फिर आप आंसर टैली करिए तो आपको आपकी खुशी का ठिकाना कुछ अलग ही होगा। और अगर नहीं बनता तो निराश होने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन किया, देख लीजिए ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आपसे मिस हो गया, या फिर इस क्वेश्चन के जरिए आपने क्या चीज नई सीखी। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल। If a comma b is a point on the circle centered at 5 comma 0 with radius 4 in the xy plane, then the maximum possible value of this is p by q. Then which of the following is या r correct? अब आप कहोगे सर आपने कहा था चैप्टर नहीं बताएंगे, इसमें तो पहले लिखा है सर्कल का सवाल है। चलो ठीक है, सर्कल का सवाल है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। वीडियो पॉज करिए और खुद से करने की कोशिश करिए। a comma b पॉइंट है किस सर्कल पर? सेंटर्ड एट 5 comma 0, रेडियस है 4 इन द xy प्लेन। हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, जहां पर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा था और उस केस में हमें किसी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। यह क्वेश्चन अपने आप में और नया और स्पेशल है। तो वीडियो पॉज करिए, खुद करके देखिए। जो उम्मीद आपने वीडियो पॉज किया होगा और खुद करके देखा होगा। चलिए आइए अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पर सर्कल जो है हमारे पास, सर्कल होगा x-5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। दैट इज द सर्कल x-5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब वो कह रहा है कि यहां पर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं इस एक्सप्रेशन को मैं z कह देता हूं। z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, विच इज a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। अगर मैं इसे ऊपर नीचे बी ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 प्लस 7 बी अपॉन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 टाइम्स बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब नीचे बी स्क्वायर है, सिर्फ नीचे कितना है? सिर्फ बी स्क्वायर है, तो प्लस बी स्क्वायर है नीचे। तो मैंने डिवाइड किया तो यहाँ आ गया बी बाय ए का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर। मैं बी बाय ए को टी मान लूं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? z इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस 7t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर, जहां पर b बाई किसके बराबर है? t के बराबर है। अब जैसा नीचे वैसा ही ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो इसे लिख देता हूं, z इज को लिख देता हूं 7t स्क्वायर प्लस 14 और माइनस 13। 1 को मैंने ऐसे लिख दिया और 2 प्लस टी स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने 7 कॉमन लिया तो 7 कॉमन लेकर अंदर आ गया टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 13 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया, सेपरेट किया तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 13 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। ये आ गया। अब जो t है वो है b बाय ए, और ये सर्कल क्या है? दिस इज सर्कल सेंटर्ड एट 5,0 एंड रेडियस 4। तो ये सर्कल है जिसका सेंटर है 5,0, रेडियस 4 है। तो अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करूं तो सेंटर है 5,0 और रेडियस है 4, तो यह सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। अब जब यह सर्कल ऐसे बनेगा तो आपने यहां, अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट है P, इसके ऊपर कोई पॉइंट है P जो कि a कॉमा बी है, क्योंकि a कॉमा बी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, लिखा है पहले से। तो अगर यह है O, तो स्लोप ऑफ OP जो आता है वो आता है b बाय ए, b माइनस 0 अपॉन a माइनस 0, यानी कि t। यानी कि जो हमारा t है वो t कुछ नहीं है, इसके ऊपर जो पॉइंट है उसको ओरिजिन से जोड़ दो, तो जोड़ने वाली जो लाइन आएगी उस लाइन का स्लोप है t। अब t की रेंज क्या होगी, उसके हिसाब से z की रेंज आ जाएगी। अब t की रेंज कैसे निकालें? यहां हम t की रेंज ऐसे निकाल सकते हैं कि आप देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप जो होगा b बाय ए का,
वो यह होगा, क्योंकि यह स्लोप अभी यहाँ 0 है, बढ़ते 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 मैक्सिमम इतना हो सकता है, और मिनिमम कितना होगा, देखो यहाँ 0 है, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव घटते घटते मिनिमम इतना हो सकता है। तो कहने का मतलब है जो टी का रेंज आएगा वो रेंज आएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस सर्कल। तो अगर मैं ओरिजिन से टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 इंटू एम, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम 5,0 शुड बी इक्वल टू 4। तो 5,0 से परपेंडिकुलर डालते हैं तो 5m का मॉड्यूलस अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आपके पास आ गया 5m स्क्वायर इज इक्वल 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 16। तो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 9, यानी कि m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4/3। इसका मतलब यह हुआ कि जो नीचे वाली लाइन है इसके लिए m की वैल्यू है -4/3, और जो ऊपर वाली लाइन है इसके लिए वैल्यू है m की 4/3, यानी कि एक तरीके से जो t की रेंज हो गई वो गई -4/3 से लेकर प्लस का 4/3। लेकिन मुझे तो टी स्क्वायर की रेंज चाहिए, तो स्क्वायर कैसे करें, ये हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है, पहले से ब्रेक कर ले क्योंकि 0 आ रहा है बीच में। यूनियन 0 से 4/3 स्क्वायरिंग किया तो टी स्क्वायर की जो रेंज आ गई वो आ गई 0 से लेकर 16 अपॉन 9। अब मुझे जो z है मेरे पास उसका क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अगर मुझे z का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है तो z मेरे पास है 7 माइनस 13 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। z मैक्सिमम आएगा, z मैक्सिमम इंप्लाइज 13 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 शुड बी मिनिमम। मेरे ख्याल से समझने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जब -1 वाली क्वांटिटी मिनिमम होगी तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, है ना। नहीं तो हम गोला मेथड लगाकर यहाँ रेंज भी निकाल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सीधा z मैक्सिमम निकाल रहा हूँ। ये मिनिमम कब होगा, जब टी स्क्वायर प्लस 2 मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कितना 16/9 प्लस 2, तो दैट इज 25। तो टी स्क्वायर प्लस 2 का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 1834/9। तो z की वैल्यू हो गई, z मैक्सिमम हो जाएगा 7 माइनस 13 अपॉन कितना 34/9। दैट मेक्स इट 7 माइनस 117 अपॉन 34। यही आ रहा है भाई, है ना। हाँ, अब 34 7 ज़ा कितना हुआ भाई, 7 4 28, 7 3 21, 238 माइनस 117 अपॉन 34, दैट बिकम्स 121 अपॉन 34। अब यहाँ पर जो z की मैक्सिमम वैल्यू है वो कह रहा है कि इस केस में z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो p/q है, जहाँ p और q नेचुरल नंबर्स है और p और q का HCF 1 है, तो z मैक्स ये आ गया। मेरे पास p कितना हुआ, p तो हो गया 121 और q कितना हो गया 34। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शंस कौन से सही हैं। p माइनस 3q, p प्लस q इज इक्वल टू 155। हाँ, p प्लस q 155 तो है, सही है, बॉम्बे तो सही है। फिर p माइनस 3q 91 तो नहीं आएगा। फिर q बराबर 54, q बराबर 54 भी नहीं है। फिर 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q विल बी 242 माइनस 112, दैट इज 130 आ रहा है, कितना आ रहा है जरा देखना यार, 130। हाँ, ये 130 आ रहा है, और यहाँ लिखा हुआ है 130 ही आएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई की 3 से 9 10 102 आएगा यार, ये 102। तो 102 माइनस करेंगे तो दैट मेक्स इट 140, यानी कि यह वाला पार्ट भी सही हो गया, ये वाला पार्ट भी सही हो गया। तो द आंसर इज बॉम्बे एंड कैलकाटा। So these are the two correct answers to this problem. आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। Let us see another problem. तो ये रहा अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम कहता है द कॉर्ड AC ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x सबटेंड्स 90 डिग्री एट द पॉइंट्स B and D। एक कॉर्ड है AC
जो 90 डिग्री सबटेंड करता है एट द पॉइंट बी एंड डी, इफ ए बी सी डी आर रिप्रेजेंटेड बाय T1 T2 T3 T4 देन मैच द फॉलोइंग। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, ओनली वन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, हम तो पूरा का पूरा ही कर देंगे, है ना, फिर उसके बाद आप आंसर करते रहना कि हम तो सारा का सारा कर देंगे पूरा का पूरा। मैच द कॉलम तो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है भाई, है ना। फिर एक लाइन है ए सी, एक इसकी कॉर्ड है ए सी, कॉर्ड ए सी सबटेंड्स 90 डिग्री एट बी एंड डी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 90 डिग्री सबटेंड करती है बी और डी पर, तो आप ए सी को लेकर अगर एक डायमीटर लेकर एक सर्कल बनाएंगे, तो वह जो सर्कल होगा वह इसको, मान लो ये है, हाँ, ये सर्कल क्या हो जाएगा इसका, दिस सर्कल पे बी द डायमीटर ऑफ दिस, सॉरी, ये जो ए सी होगी ये इस सर्कल की क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी। तो ये हो गया ए, ये सी, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और मान लो ये पॉइंट है बी और ये है पॉइंट है डी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री ना। अब आपको लग रहा होगा सवाल बहुत आसान है, तो एक बार वीडियो पॉज करके अपना ये भ्रम दूर करके देखो, ठीक है। हाँ, मैं आपको ऑप्शन एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कह रखा है कि T2 प्लस T4 अपॉन T1 प्लस T3 ये बताना है। फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पार्ट तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये है T1, ए इज T1, क्या रखा है भाई उसने, ए क्या है, T1 है, ए इज T1, बी इज T2, सी इज T3 और डी है T4। अब क्योंकि ये जो सर्कल है आपको समझ में आया, यहां पर हमें कॉर्ड दे रखी थी जो 90 डिग्री सबटेंड करती है बी पर, 90 डिग्री बी पर बनाती है और डी पर बनाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ए सी को डायमीटर के सर्कल बनाऊंगा तो वो बी और डी से पास करेगा। तो हमें पता है जब भी कोई सर्कल एक पैराबोला को कट करता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 0 होता है ना। हाँ, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस T3 माइनस T4 या माइनस T3 प्लस T4। और हमें जो पहले पार्ट में बताना है T2 प्लस T4, T1 प्लस T3 है भाई, तो इधर T1 प्लस T3 रहने दो और उधर कर दो T2 प्लस T4, इधर कर दो T2 प्लस T4। तो हमें पता है जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो T1 प्लस T3 और T2 प्लस T4, T2 प्लस T4 अपॉन T1 प्लस T3, तो T2 प्लस T4 अपॉन T1 प्लस T3, इसकी वैल्यू आ गई -1, तो T2 प्लस T4 अपॉन T1 प्लस T3 का मॉड्यूलस हो जाएगा 1। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा पार्ट, पहले का आंसर हो जाएगा R, फर्स्ट का आंसर हो गया R, दिस इज फर्स्ट, तो दिस इंप्लाइज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट इज R, तो 1 का आंसर हो गया भैया R। अब उसके बाद ये कह रहा है कि T2 T4 माइनस T1 T3 का मॉड्यूलस बताओ। तो वीडियो पॉज करो और खुद करके देखो, T2 T4 माइनस T1 T3 का मॉड बताना है, ठीक है। और साथ ही हमें बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ T1 माइनस T3, ठीक है। तो अगर देखा जाए सेकेंड पार्ट, अगर देखा जाए, क्योंकि वहां एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो BC का स्लोप m ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ BC AB शुड बी -1, तो 2 अपॉन T2 प्लस T3 इंटू 2 अपॉन T1 प्लस T2, आपको मालूम होगा ये -1, तो T1 प्लस T2 प्लस T1 और T2 प्लस T3 बराबर -4। और इसी तरीके से मैं एक चीज और कह सकता हूं, व्हाट इज द अनदर थिंग दैट आई कैन से इज स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ CD, यह -1 है, तो स्लोप ऑफ AD क्या होगा, 2 अपॉन T1 प्लस T4 इंटू 2 अपॉन T3 प्लस T4 बराबर -1, तो T1 प्लस या T4 प्लस T1 इंटू T4 प्लस T3 बराबर -4, ये आ गया भाई, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या चाहिए जरा देखो, हमें यहां पर चाहिए T2 T4 माइनस T1 T3।
T2 T4 माइनस T1 T3, साथ ही हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ T1 माइनस T3, T2 T4 माइनस T1 T3, T2 T4 माइनस T1 T3 ये चाहिए। तो एक चीज देखो, इसको देखकर ये समझ में आता है, इसको देखो अच्छे से, T2 और T4 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक T प्लस T1 T प्लस T3। देखो ये आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया सर जी। इसके जो रूट्स होंगे, इसके रूट्स होंगे T2 और T4, इसके रूट्स होंगे T2 और T4। और अगर इसके रूट्स T2 और T4 हैं तो जरा इसको ओपन कर लो, टी स्क्वायर और प्लस का T1 प्लस T3 प्लस T1 T3 प्लस 4 बराबर 0। इसके रूट्स क्या हैं? T2 और T4। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा T2 T4, और वह बराबर हो जाएगा, वह बराबर हो जाएगा किसके? वह बराबर हो जाएगा T1 प्लस T3, T1 T3 प्लस 4 अपॉन ए तो 1 है। तो यहां से T2 T4 माइनस T1 T3 की वैल्यू 4 आ गई। तो T2 T4 माइनस T1 T3 का मॉड की वैल्यू 4 आ गई। तो यहां एक ब्रिलियंट आइडिया आपने देखा कि हमने जैसे ये देखा तो यहां देखा यहाँ T2 लिखा है, यहाँ T4 लिखा है, तो एक तरीके से एक क्वाड्रेटिक बन गई जिसकी रूट्स T2 और T4 हैं। दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया ओवर हियर इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो आंसर आ गया सेकंड का S। द आंसर फॉर सेकंड इज S। तो दिस इंप्लाइज द आंसर फॉर सेकंड इज S। इसका आंसर S आ गया। फिर इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड कहता है T1 माइनस T3 का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, T1 माइनस T3 का मिनिमम वैल्यू, T1 माइनस T3 का। तो आप देखो जो मेरे पास क्वाड्रेटिक है वो थी टी स्क्वायर माइनस T1 प्लस T3 और प्लस T1 T3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं T2 और T4। ये कैसे हैं सर? यहां पर यह जो दोनों रूट्स हैं यह रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो डी जो होगा, डी कितना होगा सर? इसका डी होगा टी स्क्वायर T1 प्लस T3 का होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T3 माइनस 4, ऐसा आएगा। तो कितना आ गया? T1 प्लस T3 का होल स्क्वायर माइनस कितना? माइनस का 4 T1 T3 माइनस का प्लस का 16 प्लस 4 है ना? प्लस 4 था यार, मैंने माइनस 4 लिखा, प्लस 4 था शायद, एक बार जरा देख लो यार, प्लस 4 है हाँ। तो प्लस 4, तो ये हो गया माइनस 16। दिस शुड बी ग्रेटर दैन 0, दिस शुड बी ग्रेटर दैन 0। 90 डिग्री एट बी एंड डी। यहाँ पर ये नहीं लिख रखा कि बी और डी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। कहीं लिखा है क्या बी और डी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं? नहीं, ये तो नहीं लिख रखा। तो अगर बी और डी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं है तो हम कह सकते हैं डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से T1 माइनस T3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो T1 माइनस T3 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस 4 से 4 के बीच में। T1 माइनस T3 का, तो T1 माइनस T3 के मॉड की वैल्यू होगी 0 से 4 के बीच में, होगी 0 से लेकर 4 के बीच में। ये आ गया भाई, ठीक है। तो यहां पूछा था द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कम्स आउट टू बी 4। मिनिमम आएगी मैक्सिमम आएगी यार? ये इससे बड़ा है, बड़ा था यार, बड़ा था तो क्या होगा सर? T1 माइनस T3 का जो मॉडुलस का वैल्यू होगा वो पक्का 4 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई T1 माइनस T3 की? 4 आ गई, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 4, मिनिमम इज 4। लेस देन था तब आता माइनस 4 से 4, यहां तो ग्रेटर, ठीक है ना? इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 4। यहां असल में इफ कॉर्ड AC सबटेंड्स 90 डिग्री एट पॉइंट्स B एंड D ऑन पैराबोला, वैसे तो कायदे में ये कैसे हैं? ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो हम कहना चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कहना चाहिए। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ही होने चाहिए वैसे तो, ये है ना? भले नहीं लिख रखा, पॉइंट्स लिख रखा, उसमें पॉइंट्स B एंड D। तो पॉइंट्स लिखा है, इसका मतलब क्या है? दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक तो ज़्यादा पॉइंट है।
ठीक है, तो ये ग्रेटर दैन 16, ग्रेटर दैन 16, तो ये जो मिनिमम वैल्यू होगी ये पक्का 4 से ज़्यादा है, ये पक्का क्या है, 4 से ज़्यादा है। तो अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऐसे लिख लूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ टी माइनस T3 विल बी लेस दैन, विल बी ग्रेटर दैन, विल बी ग्रेटर दैन, ऐसे लिख देता हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी ग्रेटर दैन 4, इससे 4 से बड़ी हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, आंसर विल बी, थर्ड का आंसर आ जाएगा एस। तो ये हो गया, तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी इसकी 4 से बड़ी आएगी, तो विल बी ग्रेटर दैन, तो आंसर कितना आ गया इसका, आंसर आ गया थर्ड का 4, थर्ड का आंसर आ गया एस। बल्कि इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी ग्रेटर दैन, विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन, विल बी ग्रेटर दैन, वैसे तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, -1 0, सारे आंसर आ जाएंगे देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू ऑफ T1 माइनस T3 विल बी, विल बी इज ग्रेटर देन, ऐसा ऐसे करते हैं, इज ग्रेटर देन लैम्डा, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, तो मिनिमम हटा देते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस इज ग्रेटर देन लैम्डा, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा कितनी होगी, 4 होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी 4, ठीक है। अब वो कह रहा है y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए सी। मेरे ख्याल से आप समझ गए ना, इस वाले पोर्शन में कोई दिक्कत तो नहीं ना समझने में। यहां पर हमने क्या कहा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक मिल गई हमको, और जब क्वाड्रेटिक मिल गई तो उसके रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो हमने उसका d ग्रेटर देन 0 रख दिया, तो T1 माइनस T3 की वैल्यू का मॉड जो आया वो 16 से, वो 4 से बड़ा आया, किससे बड़ा आया, 4 से बड़ा आया, इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 4। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 4 से बड़ी आएगी, और जब वो हमेशा 4 से बड़ी आएगी तो आंसर आ गया एस। तो जो लैम्डा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद द वाई कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट्स, अगला क्या है, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड सी एंड बी एंड डी, ए और सी पर टेंजेंट बनाए और बी और डी पर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसका लास्ट पार्ट जो है दैट इज द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में POI ऑफ टेंजेंट एट, टेंजेंट्स एट, कहाँ कहाँ पर टेंजेंट बोली उसने, ए एट ए कॉमा सी, वो हो जाएगा ए गोवा से ए T1 T3 कॉमा ए T1 प्लस T3, ये होगा। और PI ऑफ टेंजेंट्स एट B कॉमा D विल बी ए T2 T4 ए T2 प्लस T4। अब वो कह रहा है इन दोनों का मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कह रहा है वो इसका, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई इसका, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा मिड पॉइंट का, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मिड पॉइंट का, ए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बाय 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 0। तो द आंसर फॉर दिस कम्स आउट टू बी 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो आंसर फॉर फोर्थ पार्ट इज Q, फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया Q, या -4 होगा जहां तक है ना, फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया Q, तो आंसर फॉर फोर्थ इज Q। तो अब जरा देखो ऑप्शंस, पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ का Q नहीं है, फर्स्ट का U, फर्स्ट का S, फर्स्ट का क्या आ रहा था आंसर, फर्स्ट का आंसर आ रहा था R, फर्स्ट का आंसर आ रहा था R, ये भी गलत है ये भी गलत है, सेकंड का आ रहा था, सेकंड का आंसर आ रहा था S, सेकंड का आंसर आ रहा था S, सेकंड का आंसर U या Q, सेकंड का आंसर Q कहाँ से आ गया भाई, सेकंड का आंसर Q,
सेकेंड वाला जो था, सेकेंड का आंसर आ रहा था हमारा एस, ये यू होगा, यू असल में एस में -4 होगा और यहाँ 4 होगा, ऐसा कर लो। इसका आंसर जो आ जाएगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, द आंसर फॉर दिस विल कम आउट टू बी यू। तो सेकेंड का आंसर यू लिखते हैं, ठीक है, द आंसर फॉर सेकेंड इज यू। तो सेकेंड का आंसर यू आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं जो यहाँ पर सही है वो सेकेंड का यू सही है। फिर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, फोर्थ का यू नहीं, फर्स्ट का पी नहीं, फर्स्ट का पी नहीं, और थर्ड का आर, थर्ड का आर, थर्ड का आंसर आ रहा था सेकेंड फोर्थ, थर्ड हमने किया नहीं क्या भाई, थर्ड का आंसर, सेकेंड का आंसर कितना आया था भाई, थर्ड का आंसर आ रहा था यार, हमने आंसर मैचिंग सही कर देते हैं, सेकेंड का आंसर आया यू, सेकेंड का आंसर आर, सेकेंड का आंसर कितना आया, सेकेंड का आंसर अपने पास आया है यू, 4 आया था इसका आंसर, इसका आंसर आया था 4, ये तो ठीक हो गया, इसका आंसर ग्रेटर देन 4, तो इसका आंसर भी एक तरीके से यू ही आ रहा है ना, इसको भी यू ही लिख देते हैं, ये भी ग्रेटर देन 4 है। तो अब आंसर्स तो यार क्या पड़ता है इसमें, किस फॉर्म में दे रखे हैं, तो सेकेंड, फोर्थ का क्यू, फोर्थ का यू, फोर्थ का यू, कौन सा आंसर आया भाई, फोर्थ का क्यू आ रहा था, हाँ फोर्थ का क्यू आ रहा है, ये सही है, बाकी सब थर्ड का आर गलत है, फोर्थ का यू, फोर्थ का यू भी सही, फोर्थ का क्यू आ रहा है, क्यू, फोर्थ का क्यू, फोर्थ का क्यू, और फोर्थ का यू भी गलत है, फर्स्ट का पी, ये सही हो गया। तो दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। बाकी आंसर्स में क्या रखा है वो तुम देख लेना, ठीक है। यहाँ हमने क्वेश्चंस कर दिए हैं, और यहाँ सबसे बेहतरीन जो आइडिया था वो वही था कि हमने कैसे क्वाड्रेटिक लिखी, उसके रूट्स T2 T4 कैसे लिखे, और वहाँ से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करके कैसे उस डिफरेंस को जाना। दैट वाज अ लर्निंग एक्सरसाइज इन दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार एक छोटे से लेक्चर के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको यह 2 सवाल की बात कैसा लगा।